मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं जिला नजर, नजरिया सच का। चलिए बढ़ते हैं आज कुछ खास खबरों में। आगरा जनपद के थाना खेड़ागढ़ क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। उटंगन नदी में 11 लोग डूबे, जिनमें से 2 की हो चुकी है मौत, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। वहीं शेष बचे 8 लोग अब तक लापता हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए 3 लड़कों को तो नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। गोताखोर और बचाव दल लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा खेड़ागढ़ के गांव कुसियापुर में हुआ है। गांव के लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए उंटगन नदी पहुंचे थे और तभी ये त्रासदी घटित हो गई। मरने वालों में शामिल हैं ओमपाल पुत्र रमेश चंद उम्र 25 वर्ष, गगन पुत्र माधव सिंह उम्र 24 वर्ष। वहीं सचिन पुत्र विष्णु को जीवित निकाल लिया गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन अब तक हरेश, अभिषेक, भगवती, ओके, सचिन, गजेंद्र और दीपक सहित कई युवकों का कोई सुराग नहीं है। वहीं जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया है, हादसे की जानकारी प्राप्त होते ही प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला तल्फी में भी यमुना नदी में 2 लोगों की डूबने की खबर है। उनकी तलाश भी जारी है। हमारे संवाददाता गोविंद पाराशर ने बताया, ये हादसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही और सुरक्षा इंतजामातों की सारी पोल खोलते हैं। त्योहार का जश्न मातम में बदल गया और कई परिवार गमगीन हो गए। अब सबकी निगाहें उन लापता लोगों की तलाश और सुरक्षित वापसी पर टिकी हैं। खैरागढ़ से जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए गोविंद पाराशर की रिपोर्ट। खैरागढ़ में किस प्रकार की घटना हुई है? देखिए, ये खैरागढ़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर। वहाँ से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ये लोग आए थे, जिसमें कि हमारे द्वारा उटंगन नदी का जो पुल है उसके नीचे विसर्जन स्थल भी बनाया गया था। वहाँ फोर्स भी तैनात थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी अलग से। तो इनके द्वारा वहाँ पर ना जाकर, वहाँ पर जब इनको पहले ये वहाँ गए थे, इनको वहाँ मना किया गया। तो ये लोग वहाँ से 300 मीटर दूर एक पतली गली में होकर नदी में अपना अलग से विसर्जन कर रहे थे। इनके द्वारा बीच नदी में जाके विसर्जन करने का प्रयास किया। उसी में वहाँ पर घटना था, जिसमें कि कुछ लड़कों के डूबने की जो सूचना है। अभी कितने लड़के डूबे हैं वो क्लियर नहीं है। 7 से 8 बच्चे बताए गए हैं कि जो डूबे हैं, उसमें 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकियों के ढूंढने के लिए प्रयास चल रहा है और बाकी फोर्स भी बुला लिया गया और टीम भी हमने बुलाई है और उसमें हम लोग जल्दी इसमें प्रयास करेंगे, बाकी बच्चे भी निकालेंगे। उटंगन नदी पर क्या मामला है? लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि जो डूंगरपुर है, डूंगर वाला एरिया है, उसमें कुछ लोग 7-8 लोगों की जो बच्चे जो डूबने की सूचना मिली जो विसर्जन के समय। तो इसके संबंध में तो फिर मौके पे एसडीएम और एसीपी और सारे जितना भी हमारे तंत्र है, चेयरमैन साहब सब लोग पहुंच गए। बेसिकली ये जब ये एक दो व्यक्ति जो इधर थे, इनसे जानकारी ले ली कि क्या घटना क्या थी। तो जानकारी मिली और जो अन्य जानकारी है कि जो विसर्जन के लिए जो निर्धारित स्थल है उटंग नदी के पुल के बगल में है, जिसमें प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और उनके लिए मगर वो उधर ना करके उन्होंने उधर करने से मना करके उन्होंने अवगत कराया कि हम राजस्थान में जाके करेंगे करके, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है। तो उधर ना जाके वो किसी को कहे बिना ये डूंगर वाला इस जगह पे आके विसर्जन करने लगे, क्योंकि उनके पास 2 मूर्तियाँ थी। एक बड़ा मूर्ति तो उन्होंने इधर विसर्जन कर दिया, छोटा मूर्ति को लेके थोड़ा आगे और चले गए, क्योंकि इस समय ये निर्धारित स्थल नहीं है तो ना तो कोई मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो उसके बाद जब वो उधर चले गए तो सारे जो जितने भी 20-21 साल के जो एज के लड़के हैं वो सब लोग हाथ पकड़ के नदी में चले गए, जो जिसको अंदर जाना की ज़रूरत भी नहीं थी, मगर वो अंदर चले गए पूरा। तो अंदर जाने के कारण उसके फिर किसी के दुर्घटनावश वो डूब गया, जिसमें 3 बच्चों को निकाली गई है। तो 3 बच्चों की अभी तक जो जानकारी है उनकी अभी लाइव है, उनको आगरा रेफ़र कर दी गई है। बाकी लोगों को गोताखोर द्वारा अन्य टीम, लोकल टीम द्वारा इसकी बॉडीज़ को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त क्योंकि कुछ टेक्निकल टीम चाहिए, टेक्निकल टीम के लिए भी इटावा से टेक्निकल टीम जो हमारी गोताखोर है वो निकल गए हैं। तो आगे तो ये बहुत दुखद घटना है। तो इस संबंध में मैं
और कोई जानकारी मिलती जो है निकाले गए बच्चे हैं उनके बारे में कोई अपडेट है तुमको? नहीं, उनकी जो निकाल गए हैं उनको इनको आज के टाइम पे उनकी लाइफ जिंदा है, तो उसको जो फर्स्ट एड करके उनको आगरा रेफ़र कर दी गई है। तो आगे की जो कार्रवाई CMO को भी अवगत करा दी गई है। वो टीम उनकी अलग से टीम लगी हुई है उन 3 बच्चों के लिए। बाकी हमारे लिए आज के टाइम मौके पे 3 एम्बुलेंस खड़ी है, एक इधर है, एक 2 रोड पे है, ताकि किसी को निकालने पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के संबंध में और कोई अपडेट मिलती है तो आपसे अवगत करा दी जाएगी। थैंक यू। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।